हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आरएसआई के सही तरीके से यूज़ के बारे में। महाभारत के शकुनी को तो आपको याद होगा। उसने क्या किया था, उसने मौके पे चौका मारा था। उसको अपने गेम्स के रूल पता थे। देखिए, लोग आरएसआई के बारे में तो आपसे बात करते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि सही तरीके से आरएसआई का यूज़ करना आना भी बहुत बड़ी चीज़ है। आरएसआई आपको डेली पैसा बना के नहीं देगा, ये बात समझ लीजिए। इसके मौके होते हैं। जब आपको ये मौका मार्केट में बनता हुआ दिखाई दे तभी कूदो, वरना कूदोगे तो वापस आने का स्कोप नहीं है इसके अंदर। बात समझ में आ रही है आपको? देखिए, जो लोग 5,000 से 10,000 या 5,000 से 15,000 बनाने की सोच रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बिगनर्स हैं, ये उन्हीं के लिए वीडियो बन रहा है। चलिए, हम टाइम वेस्ट करने के बजाय आरएसआई पे बात करते हैं और शकुनी की स्ट्रेटजी लगाते हैं। बात करते हैं, आरएसआई को समझने की कोशिश करते हैं और कैसे यूज करना है ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आरएसआई है क्या? तो इट इज अ इंडिकेटर। अब इंडिकेटर्स का यूज हमें कैसे करना है ये हमें समझ में आना चाहिए। तो देखो भाइयों, इसका एक फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला क्या कहता है? RSI इज इक्वल्स टू 100 माइनस 100 अपॉन 1 प्लस RS। RS क्या है यहाँ पे? तो RS का मतलब होता है एवरेज अप पॉइंट्स फॉर द पीरियड, एवरेज डाउन पॉइंट फॉर द पीरियड्स। लेकिन सर, हमें इन सबसे क्या मतलब है? ऑब्वियस है, ये इंडिकेटर बनाने के लिए फॉर्मूले यूज किए गए थे। ठीक है, छोड़ते हैं इनको। मेन मुद्दे की बात पकड़ते हैं। कब आपको RSI को लेके एक्टिव होना है ये जानना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, आरएसआई की जो रेंज डिफाइन की गई है वो डिफाइन की गई है 70 से लेके 30 तक की। ठीक, अगर आरएसआई जैसे आप देख पा रहे होंगे, जब 70 के ऊपर चला जाएगा, इस पॉइंट को हम बोलते हैं 70 और इस पॉइंट को लोअर लेवल को बोलते हैं 30। 70 के ऊपर भी जाएगा, 30 के नीचे भी जाएगा। जब आरएसआई 70 के ऊपर चला जाएगा तो उसको बोलते हैं ओवरबॉट। ओवरबॉट, अबव 70 ओवरबॉट। ठीक है ना? अगर आरएसआई बिलो द 30 चला गया तो उसका मतलब हो गया ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड। आप बस वेट करेंगे इसके ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन में जाने के लिए। अब कुछ यूट्यूबर्स ने कहा क्या है कि जैसे ही ओवरबॉट रीजन में जाए सेल, जैसे ही ओवर सोल्ड रीजन में आए बाय, या बाई कॉल बाई पुट। ठीक है ना? नहीं, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आरएसआई का यूज करने का तरीका ये है ही नहीं। ना आरएसआई ने खुद कहा है इस बात को, इसलिए ये गलत तरीका है, इससे बचिए। जिन वीडियोस में इस बारे में सिर्फ इतना ही डिस्कशन किया गया है वो गलत है। सही तरीका क्या है? मौके पे चौका मारने का सिचुएशन कब आएगा? पहले तो मौका ढूंढिए। जब आरएसआई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रीजन में जाए तो वो आपके लिए एक मौका है, ना कि उस केस में आपको तुरंत ट्रेड ले लेना है। तो दिस इज अ मौका। पहला मौका मिल गया, अब उसमें हम अपने कंफर्मेशन का वेट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, हम आपको कुछ तरीका बताते हैं। एक टॉपिक का नाम होता है जिसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस होता क्या है? यह है शकुनी की स्ट्रैटेजी। कैसे काम करती है उसको समझते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है मार्केट में। इस पॉइंट पे मार्केट था 46,200 पे, दिखाई दे रहा है। ये 5 मिनट की कैंडल है। कुछ दिन बाद जब 46,200 के आसपास मार्केट आया, तब यहां पे ओवरसोल्ड इलाके में मार्केट हमको दिखाई दिया। बहुत अच्छी बात है। फिर मार्केट 46,200 के नीचे आ गया, 46,000 पे आ गया लगभग। उस समय हम क्या देख रहे हैं कि आरएसआई ओवर बढ़ा तो था भाई। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आरएसआई ऊपर जाएगा, ठीक है ना? तो आरएसआई ऊपर गया आपका, आप देख रहे होंगे ध्यान से। लेकिन जब मार्केट उसके बाद वापस से गिरा, तब आरएसआई बढ़ा तो, लेकिन गिरा, लेकिन उतना नहीं गिरा जितना पहले गिरा था। मार्केट पहले से ज्यादा गिरा, लेकिन आरएसआई पहले से कम गिरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि जो सेलर्स थे उन्होंने मार्केट गिराने की कोशिश जब की थी, तब बायर्स काम ही नहीं कर रहे थे, एक्टिव ही नहीं थे, इसलिए वॉल्यूम नहीं आया मार्केट में। जब मार्केट में वॉल्यूम नहीं आएगा तो ऑब्वियस है कि जैसे ही बायर एक्टिव होंगे दोबारा से मार्केट को खींचेंगे कस के और मार्केट एक बार में सट से ऊपर। तो ये मौका बनता है हमारे लिए, और इस मौके को हम कहेंगे हमें और प्रिसाइज ट्रेड लेनी है और कंफर्म ट्रेड लेनी है, तो और वेट करना चाहिए और मौका बनेगा। मैं आपको दिखाता हूं, अभी देखो ध्यान से समझना इस चीज को।
अगर जिस बंदे ने ध्यान से देखा हो तो उस बंदे को यहां पे एक ट्रेड तो दिखाई दे गई होगी कि मार्केट यहां से गिरा है और आरएसआई यहां से बढ़ा है। मतलब आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में ये डाउन ट्रेंड रहा और आरएसआई में आपको ये अप ट्रेंड देखने को मिला। इस पॉइंट को बोलते हैं डाइवर्जेंस, शकुनी बुद्धि। हम यहां एक्टिव हो जाएंगे और अगर आपने यहां पे भी ट्रेड लिया होगा सपोज दैट, तो भी आपका एक पल में 4 कैंडल मतलब अगले 20 मिनट में सोच के देखिए 200 पॉइंट का फायदा हुआ। और बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट्स का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, कम से कम पैसा डबल हो गया होगा चुटकियों में 20 मिनट के अंदर। ठीक, अगर यही ट्रेड आखिरी टाइम पे मिले तो पैसा 10 गुना सीधा। अब बात करते हैं इसके और फर्दर कंफर्मेशन की। एक बात याद रखिएगा, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको 5-10 मिनट की कैंडल पे ही गेम खेलना है। प्रॉफिट बुक किया 5 मिनट में गायब, फिर देखना है मार्केट को बैठ के, फिर ट्रेड नहीं लेनी है। एक बात बेटा समझ लो, बड़े क्या कहते हैं कि अपने बड़ों की इज्जत करो, मिले पैर छुओ, घर में यही सिखाया जाता है। ठीक है ना, पैर छूने के लिए झुकोगे आप लोग, अच्छी चीज़ है, झुकना कोई बुराई बात नहीं है। लेकिन अगर आप कंपनी में जाओ, वहाँ पे आपको पैसे दिखाई दे रहे चारों तरफ, अगर वहाँ आप झुक गए ना एक बार, तो बेटा फिर तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो हर जगह पैसे के लिए मुंह नहीं मारना है, पहली चीज़ तो जान लीजिए। अगर आप हर जगह कूदेंगे तो डूब ही जाएंगे। वेट करिए कंफर्मेशन का, आरएसआई आपको डाइवर्जेंस का कंफर्मेशन जब दे तभी कूदिए, नहीं तो मत कूदिए। और कंफर्मेशन देखिए कैसे दिखाई देगा, आपको दिखेगा, मैं नहीं कह रहा, आप मेरी बातों को ढंग से देखिएगा, 1-2 बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। और कंफर्मेशन की बात करें अगर, तो एक बार लो बनाया आरएसआई ओवरसोल्ड, करेक्ट, और लो बनाया आरएसआई कम ओवरसोल्ड, उसके और नीचे गया आरएसआई और कम ओवरसोल्ड। आप ध्यान से देखो, ये डाइवर्जेंस, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, आरएसआई अप ट्रेंड में है, और इसके बाद आए हाय हाय क्या रैली थी देखने को। खरीद के 2 दिन छोड़ दो, पैसा सीधा 8 गुना 7 गुना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप बिगनर हो तो आप सब्र नहीं कर, मैंने कहा ना जहां जहां झुक जाओगे पैसा उठाने, और जब झुकोगे तो फिर, इसलिए पहले तो वेट करिए सही जगह की कि कब आपको एंट्री लेनी है। ये एक ही ऑप्शन नहीं है, ये एक एग्जाम्पल नहीं है, और भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट, अब ये रोज रोज नहीं बनेगा, पहली चीज़ तो इसके लिए वेट तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आप ध्यान से देखो फिर से एक बार, जैसे ही ओवरसोल्ड में आया हम एक्टिव हो गए, कान खड़े हो गए, दिमाग खुल गया, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने जब वापस से उसी पॉइंट को टच किया, तब उस केस में हम देखते हैं आरएसआई काफ़ी ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब मार्केट उसी लेवल पे था, उसी लेवल पे था, लेकिन आरएसआई बढ़ता चला गया। मतलब बाइंग के जो बायर्स थे, जिनका वॉल्यूम बायर्स का था, वो काफ़ी एक्टिव थे, इसलिए इसके बाद मार्केट हमको बूम करता हुआ दिखाई दे दिया। लेकिन हमें इस ट्रेंड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। स्टॉप लॉसेस की बात हम अभी नहीं करेंगे, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें देखते हैं स्टॉप लॉसेस को, ठीक है ना। एक और देखते हैं ऑप्शन इसका, आप यहाँ देखिए ध्यान से, तो मार्केट ओवरसोल्ड में गया, हम एक्टिव हो गए, मार्केट फिर से ओवरसोल्ड में था, हम और एक्टिव हो गए, मार्केट फिर से उसी जगह पे पहुंचा, लेकिन मार्केट कम ओवरसोल्ड में था, हम और एक्टिव हो गए। अभी भी हमें ट्रेड नहीं लेनी है। आपको याद होगा हमने जो पहली ट्रेड ली थी उसमें मार्केट जो आरएसआई था वो ओवरसोल्ड रीजन में नहीं था। जब हमने ट्रेड ली थी तो आरएसआई ऑलरेडी ओवरसोल्ड से ऊपर के रीजन में ट्रेड कर रहा था, अप्रॉक्स 30 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जब आपने देखा तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन तो बनी, लेकिन आरएसआई का एक डाइवर्जेंस अपने को देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जब इसने इस पॉइंट पर सपोर्ट लिया लगभग 45,445 के भाव पे, तो यहाँ से आपको एक अच्छा गैप अप देखने को मिला और आप इसमें फर्दर 20 मिनट में पैसा कमा लेते हैं। आगे देखते हैं एक और निफ्टी 50 पे, बैंक निफ्टी कब तक हम लोग देख रहे थे, तो निफ्टी 50 में भी सेम कंसेप्ट है, ओवरसोल्ड रीजन, लो बनाया, कम ओवरसोल्ड और लो बनाया, ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, एक यहाँ पे फिर से इसने डाउन ट्रेंड लिया, कम बनाया और यहीं से अप ट्रेंड देख लिया। इस ट्रेंड में ही अगर आप निकल गए, मैंने आपको पहले ही बोल दिया 5 से 10 मिनट की कैंडल में एग्जिट, अदरवाइज फंस जाएंगे फिर आप, ठीक है। दिस इज द वे
अगर आप इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर ले गए तो आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं और भी इंडिकेटर्स का सही यूज़ आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आपकी ट्रेडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, और मैं पूरा कोर्स इस पे लेके आऊँगा ताकि कैंडल्स क्या कहती हैं ये भी आप पढ़ सकिए, और इसकी वजह से आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी, लॉसेस कम होंगे, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। क्योंकि पैसा हर जगह बरस रहा है, बस हम लोग बटोर नहीं पा रहे हैं। मार्केट में यही एक प्रॉब्लम है। ठीक है, जहां जहां झुकेंगे पैसा उठाने तो दिक्कत हो जाएगी। वेट करना है कहाँ झुकना है, कहाँ नहीं झुकना है। क्लियर? गॉट इट? थैंक यू सो मच।